नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। भारत में कोरोना बीमारी और 40 दिनों की घोषित लॉकडाउन के चलते आर्थिक व्यवस्था दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। इस बीच कल राहुल गांधी द्वारा आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराजन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुछ बिंदुओं पर विशेष रूप से वार्ता की गई। आर्थिक सुधार और आर्थिक व्यवस्था से जुड़े तमाम सवालों पर रघुराजन ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए तमाम उपाय सुझाए गए। पूर्व गवर्नर की इस सलाह से जहां एक तरफ सत्ता पक्ष के बीच एक हलचल होनी स्वाभाविक थी, वहीं राहुल गांधी द्वारा रघुराजन से बात करना सत्ता पक्ष को सही समझ में नहीं आया। स्वाभाविक रूप से राजनीतिक औपचारिकता के लिए सजेशन सत्ता पक्ष द्वारा जो मांगने का क्रम पिछले दिनों से चल रहा है, जिसे अगर हम कहें कि यह औपचारिकता सजेशन मांगने की दिखावे के रूप में भी एक राजनीतिक खेल के रूप में, राजनीतिक हिसाब किताब के रूप में इस तरीके की बातें जो राजनीति में की जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी के मद्देनजर तमाम विरोधी दल से आर्थिक व्यवस्था, कोरोना बीमारी और तमाम बिंदुओं पर सत्ता पक्ष द्वारा लगातार सार्थक सहयोग करने की मांग करने वाली सत्ता पक्ष राहुल गांधी की रघुराजन से हुई बात से बहुत ही खफा दिख रही है। इस बातचीत के तत्काल बाद भारत सरकार के मंत्री अब्बास नकवी तुरंत बाहर आए और जैसा कि सभी जानते हैं कि वो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री अवश्य हैं, लेकिन वो अपने मंत्रालय की काम करने के बजाय गांधी परिवार के विरुद्ध लगातार निरंतर आलोचना करने और चरण वंदना के लिए जाने जाते हैं। मुस्लिम समाज में जहां उनकी किसी भी प्रकार की कोई पकड़ देखने को नहीं मिलती है, वहीं उनके द्वारा लगातार जो गांधी परिवार से जुड़े लोग होते हैं, विशेषकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ जो लगातार अनर्गल जो प्रवचन दिए जाते हैं, वह सभी की संज्ञानता में है, सभी इसको जानते हैं और ऐसा माना जाता है कि भाजपा में उनका काम यही, इसीलिए उनको रखा ही गया है कि वो ये इस काम को बखूबी कर पाए। भाजपा के प्रवक्ता भी इस मामले पर मुखर होकर कल बोलते हुए दिखे। एक सांसद प्रवक्ता द्वारा यहां तक कह दिया गया कि राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी रघुराजन के पिता से उनके अच्छे ताल्लुकात थे और आज राहुल गांधी के रघुराजन से अच्छे ताल्लुकात हैं। इस चलते इस तरीके की बातें हो रही हैं, जबकि आज तक की जो स्थिति है, कभी यह किसी ने नहीं जाना होगा कि रघुराजन से राहुल गांधी के बहुत अच्छे संबंध हैं। लेकिन आर्थिक व्यवस्था पर किसी भी तरीके की, किसी भी अन्य के द्वारा किसी भी तरीके का सजेशन सत्ता पक्ष को स्वीकार नहीं है किसी भी हालत में। यही एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस समाज के लिए और इस देश के लिए अवश्य है। यही नहीं, कांग्रेस पार्टी का कहना है, कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि मोदी सरकार द्वारा जिस प्रकार से
नोटबंदी का गलत निर्णय लिया गया, उसी तरह से लॉकडाउन भी बिना सोची समझी सोची समझी चीजों को मैनेज किए बिना लॉकडाउन कर दिया गया, जिससे तमाम प्रवासी मजदूर देश के तमाम कोनों पर फंस गए और उन्हें उनके घरों तक नहीं पहुंचाया जा सका। और आज जैसी कि आज की स्थिति यह है कि अब केंद्र सरकार द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि वो प्रवासी श्रमिकों को और छात्रों को, पर्यटकों को जो इस लॉकडाउन के चलते देश के विभिन्न कोनों में फंसे हैं, उनको ट्रेनों के माध्यम से अपने अपने स्टेट तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा 6 ट्रेनों को चलाने की संस्तुति दी गई है। भारत सरकार ने यह भी कहा है कि संबंधित राज्य रेलवे से संपर्क कर अपने प्रदेश के जो मजदूर या छात्र या और अन्य लोग देश के किसी कोने में फंसे हैं, उनको लाने की व्यवस्था अपने स्तर से उनके द्वारा किया जाएगा। इसी स्थिति के मद्देनजर बिहार में भी मजदूरों को आने का क्रम शुरू हो गया है। लगातार मजदूरों के लाने के नाम पर आंख बिचौली खेलने वाले बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा अब गृह मंत्रालय के एक आदेश के बाद मजदूरों को बिहार के मजदूरों को जो देश के दूसरे कोनों में फंसे हैं, उनको लाना उनके लिए अब मजबूरी बन गई है। 29 अप्रैल तक बिहार में जो लगभग 27 लाख से ज्यादा लोग सहयोग के लिए संपर्क स्थापित कर चुके हैं। आने वाले दिनों में यह संख्या 32 लाख तक पहुंचने की संभावना है। अब यह बिहार के लिए एक विषम परिस्थिति हो गई है कि ऐसे लोगों को दूसरे जगहों से बिहार में ले आना, उनको क्वारंटाइन करना, उनका चेकअप कराना और उनको रहने खाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद 14 दिन के बाद उनको घरों तक पहुंचाना, यह एक विषम परिस्थिति और एक आवश्यक स्थिति का निर्माण अब बिहार के लिए जरूर हो चुका है। कल लॉकडाउन 4 मई के बाद 2 सप्ताह के लिए बढ़ाने का गृह मंत्रालय का आदेश जारी हुआ है। वाराणसी में भी स्थिति कुछ बेहतर नहीं कही जा सकती है। कल से ही वाराणसी के बीएचयू में हो रहे जो कोरोना से संबंधित ब्लड का जो जांच चल रही थी, उसमें एक साइंटिस्ट संक्रमित होने के बाद जांच के लिए अब लखनऊ भेजने की व्यवस्था की जा रही है। केजीएमयू में यह जांच के लिए भेजा जा रहा है। यही नहीं, जानकारों का यह कहना है कि चूंकि एम्बुलेंस से जांच के सैंपल भेजने के बजाय 2 पहिया से भेजने की यह गलती प्रशासन द्वारा किया जा रहा था, जो उचित नहीं था। इन सब चीजों से जब वाराणसी में लॉकडाउन के समय ही ये कोरोना बीमारी से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ने लगी, तो निश्चित रूप से एक वाराणसी के लिए ये एक चिंता की स्थिति जरूर हो गई है। वाराणसी में जो डिलीवरी होती है वह व्यवस्था भी बहुत बेहतर नहीं समझी जा रही है। पिछले दिनों दवाइयों की दुकानों पर लंबी लंबी कतारें देखी गई है। दवाइयों की दुकानों को प्रशासन द्वारा एक समयबद्ध ढंग से खोलने के आदेश के बाद लोगों में एक चिंता व्याप्त है और इसी के चलते लोग परेशान होकर लोग इस डर से कि उनको समय से दवाइयाँ कहीं ऐसा न हो कि खत्म हो जाए, न मिल पाए, इसकी वजह से लोग
दवाइयों की दुकान खुलने के पहले ही लाइन लगाकर खड़े देखे जा सकते हैं। प्रशासन को, जिला प्रशासन को ये चाहिए कि दवाइयों का भी होम डिलीवरी करने के लिए एक उनका व्हाट्सएप नंबर, जो व्हाट्सएप नंबर सर्कुलेट करने की जरूरत है, जिससे कि उस दवाइयों का भी होम डिलीवरी कराया जा सके और जिससे पैनिक की स्थिति जो आज की डेट में है वो उससे बचा जा सके। वाराणसी में तमाम जगहों पे हॉटस्पॉट बढ़ते जा रहे हैं। लगातार कोरोना बीमारी से लोग संक्रमित होने की सूचनाएं लगातार मिलती जा रही हैं। वाराणसी में दवा व्यवसायी के साथ तमाम लोग, जो लोग रहे हैं, जो उनके साथ घूमे हैं, जिसको उसने दवा की सप्लाई की है, जिसको उसने तमाम थानों में उसके द्वारा छाछ की सप्लाई की गई है, सभी की जांच की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जनप्रतिनिधि को भी क्वारंटाइन किया गया है, जिसके को भी यह डर है कि वह भी उस दवा व्यवसायी के साथ रहा है। यह एक वाराणसी के लिए भी अगर यह देखा जाए तो पूर्वांचल में वाराणसी एक ऐसा प्रमुख जिला है जो प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसमें शासन प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय तक की सीधी नजर है। इसके बाद भी तमाम यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वह लचर है। यहाँ के लोग परेशान हैं। इस पर शासन और प्रशासन को पैनी नजर रखकर यहाँ के लोगों की परेशानियों के मद्देनजर उसके निदान के समुचित उपाय करने की जरूरत है। यही यहाँ की आवश्यकता है। अगर इसको समय रहते अगर नहीं दिया गया तो फिर लॉकडाउन में ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है इसका अर्थ खत्म हो जाएगा। लोग मजबूर होकर सड़क पर निकलेंगे और एक पैनिक की स्थिति जरूर होगी। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना।